हेलो एवरीवन, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य समीकरण के बारे में। ये समीकरण है तरंग दैर्घ्य के लिए लेमडा बराबर होता है ये एच अपान पी, जहाँ एच प्लांक नियतांक है और पी है आपका रेखीय संवेग या संवेग बस बोल सकते हो। और रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो इस फार्मूला का हम लोग उद्गम करेंगे। चलिए, तो तरंग को, प्रकाश तरंग को अलग अलग रूप से परिभाषित किया जा रहा था। पहले न्यूटन ने प्रकाश तरंगों का कणिका सिद्धांत दिया था, जिसके हिसाब से क्या था कि प्रकाश जो होता है वो कण के रूप में आता है। और इसके अगेंस्ट हाइगेंस ने दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। इन्होंने माना था कि प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में होता है। तो ये दोनों सिद्धांत प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं को समझाने में असमर्थ थे। तब डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने द्वैत प्रकृति का प्रादुर्भाव किया, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, जिसके अनुसार क्या होता है, प्रकाश तरंगे जो है कण के साथ साथ तरंग की भांति व्यवहार करता है। कण के साथ साथ किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंग की भांति। इस प्रकार द्वैत प्रकृति के फाउंडर हैं डी ब्रॉगली महोदय। अब कण और तरंग, तो इन्होंने मैक्स प्लांक के नियम का उपयोग किया और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षिकता के जो संबंध था, जो समीकरण था, उसका उपयोग किया। प्रादुर्भाव करते हैं, प्रूफ करते हैं वो फार्मूला जो लिखे थे हम लोग। चलिए, तो क्या था, हम जानते हैं करके लिखेंगे डायरेक्ट। हम जानते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से किसका संबंध है ये? तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से। ये होता है E = mc², इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां m द्रव्यमान है और c है प्रकाश का वेग, तथा मैक्स प्लांक के सिद्धांत से। मैक्स प्लांक का सिद्धांत क्या कहता है? जो ऊर्जा होता है या विकिरण जो होता है वो बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसको कहते हैं फोटान। तो फोटान में जो ऊर्जा होता है वो E = hν होता है, जहां h है प्लांक नियतांक और न्यू है उसकी आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि लेफ्ट बराबर है, तो राइट भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा mc² = hν। अब हमें लेमडा लाना है, तरंग दैर्घ्य लाना है। तो हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होता है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। अब जब इस व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को जब हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? एक नियतांक लग जाएगा, और नियतांक को मान लेंगे c है, जिसको स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का वेग कहते हैं, लाइट। तो ये न्यू के स्थान पर हम लोग पुट कर देंगे mc² = h × c/λ। दोनों पक्ष में एक एक c है, उड़ा देते हैं। c1 जा c, बच गया mc या mc = h/λ, या लेमडा निकालना है हमें, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो लेमडा = इसको ले जाएंगे इधर और ये आ जाएगा mc। चूंकि c वेग को, तरंग के वेग को प्रदर्शित कर रहा है निर्वात के लिए। किसके लिए? निर्वात के लिए। अब यदि इस पर कोई माध्यम हो तो c के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं mv। यही है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण। लेमडा बराबर है h/mv, जहाँ h प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान
6.6 गुणित 10 के घात ऋण 34 जूल सेकेंड होता है। स्पष्ट है जो तरंग दैर्घ्य का मान है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा वेग के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात द्रव्यमान और वेग का मान बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा। थैंक यू एवरीवन।